बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत में कसाई बैठे हैं, ये कसाई हैं क्योंकि हुकूमत हो और रियासत चलाने का काम कर रही हो तो उसका काम होता है लोगों को रिलीफ देना। उनके साथ धोखा, फ्रॉड, जालसाजी, तोहफे के नाम पर उनकी पीठ में छुरा घोंपना, ये कोई हुकूमत का काम नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, जो खबर आप तक पहुंची है ना, 22 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी कर दी, तोहफा दे दिया, ये जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी हो रहा है, फलां जगह से जारी हो रहा है, क्या कमाल कर दिया, रिलीफ देना शुरू कर दिया। इसके पीछे असल कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसके बाद आप भी गुस्से में ये कहेंगे कि ये तो वाकई इन्होंने तो हमारे साथ कसाईयों वाला काम कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाइए, डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट है और उससे पहले पेट्रोल की कीमतों में कमी है। ये चक्कर क्या है? इसके पीछे छुपी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, सहाफ़ी वो होता है जो आपके सामने खबर लेकर आए। अब ये तो हुकूमत ने जब खबर दे देनी, जी 22 रुपये कमी होगी, 22 रुपये कमी होगी, ये तो फिर हम सब दे रहे हैं। अब इससे भी बढ़कर अच्छा सहाफ़ी क्या करता है कि उसके पीछे कहानी लेकर आता है, असलियत लेकर आता है कि अच्छा ये कमी हुई, किस तरह हुई, क्या वजह थी, इसकी क्या डिटेल्स है। बहुत से लोगों ने तो ये कहानी रिपीट कर दी कि जी वो देखें, हुकूमत कहती है हमने इधर से कमी कर दी, कुछ टैक्स में फलां कर दिया, कुछ डीजल पर बढ़ा दिया, ये है वो है, ये करके हमने 22 रुपये कमी कर दी, ये बातें कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने टैक्स लगाया हुआ था उसके मुताबिक कम से कम 25 रुपये तो वैसे ही कम होने चाहिए थे। मैं इस पर नहीं आ रहा, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रंप की सोशल मीडिया पर पोस्ट का और पाकिस्तान में 7:15 बजे के करीब कीमतें कम करने का क्या ताल्लुक है। अच्छा, आप एक चीज़ नोट कीजिए, हमेशा ये होता है कि रात के करीब, यानी रात 12 बजे के करीब, 11 बजे कह लीजिए, कीमतों में रद्दोबदल अनाउंस किया जाता है। उसके पीछे कई वजूहात हैं। मेन ये कि लोग ताकि इंतज़ार ना करें। अगर आप 5-6 घंटे पहले कीमतें कम कर देते हैं तो लोग कहेंगे कि अच्छा अभी कीमतें कम की हैं, 12 बजे के बाद इतलाक होगा, तो हम फिर रुक जाते हैं। तो उससे ज़रा फिर मार्केट डिस्टर्ब होती है, तो रात का इंतज़ार किया जाता है। जी कीमतें अगर हमने बढ़ाई वो भी रात तक हम बढ़ाएं ताकि अगला दिन आ जाए, उस लिहाज से फिर इतलाक हो। कभी ऐसे नहीं होता कि 5-6 घंटे पहले कीमतें बढ़ाई जाएं, कम की जाए, को रद्दबदल किया जाए। ये पहली दफ़ा कैसे हुआ कि लगभग 7, सवा 7 के करीब या इसके अराउंड ये ऐलान कर दिया जाए हुकूमत की तरफ से, 11 बजे नहीं, 12 बजे नहीं, 7 बजे के करीब, 7, सवा 7 बजे, कि जी कीमतें कम कर रहे हैं, 22 रुपये कम कर रहे हैं, और उसको तोहफा कह दें, कर दें। अभी क्यों, इतनी जल्दी क्यों, 5-6 घंटे पहले क्यों, ऐसा क्यों किया गया? सनाउल्लाह साहब बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, वो ये खबर सामने लेकर आए हैं, सारी उन्होंने डिटेल निकाली कि इसके फौरी बाद ही ट्रंप का पोस्ट आ जाता है जिसमें वो कहते हैं जी हम आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर रहे हैं। यानी आबना हुर्मुज़ एक तरफ ईरान ने बंद की हुई थी, उससे आगे फिर अमेरिका ने खुद कि जी यहाँ से ईरानी जहाज़ भी नहीं गुजरने देंगे, जब आप कोई और जहाज़ नहीं गुजरने दे रहे, अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो फिर जाहिर है कि तेल की कीमतों में बढ़ने की वजह ही सारी आबना हुर्मुज़ थी, उसकी बंदिश थी। अब जब ईरान और अमेरिका माहदे का एक तरह से बाकायदा ऐलान हो जाता है, जिसमें आगे चलकर नज़र आ रहा होने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने 8 बजे पोस्ट कर दी कि जी हम निकल रहे हैं, इसमें बारूदी सुरंगें अब ख़त्म की जाएंगी, कुछ अमेरिका की तरफ से, बाकी ईरान ख़त्म करेगा बतदरीज, हम निकल रहे हैं, लोग घर आ रहे हैं, हमने फ़ौजियों को भी घर बुला लिया है, कहानी ख़त्म। यानी अब तो जंग ख़त्म होने की तरफ ये सबसे बड़ा ऐलान था। तो हुकूमत को ये पता था कि इसके बाद तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें क्रैश कर जानी है, जो कि की यही होना था कि ट्रंप ने जैसे ही कह दिया वो पेट्रोल कीमतें धड़ाम से नीचे। हुकूमत ने क्या चालाकी की है, ये तो नहीं हो सकता कि ट्रंप ये करने जा रहे हैं और जो बीच में मीडिएटर्स हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, उनको पता ही ना हो, वो सारा कुछ चल रहा होगा, अंदाज़ा हो जाता है कि चीज़ें अब आ रही हैं और ट्रंप इस तरह की बात करने लगे। इससे पहले कि ट्रंप ये ऐलान करते और इंटरनेशनल मार्केट में क्रैश की खबर आ जाती और हुकूमत पर प्रेशर पड़ जाता कि जी अब आप 255 रुपये पे लेकर आए ना, जंग से पहले जो कीमत थी पेट्रोल की उस पर लेकर आए, ये 450 तक आप ले गए, तो कीमतें तो कम करें आप। हुकूमत ने क्या चालाकी की है, क्या दो नंबरी की है कि जनाब हमने तो 22 रुपये कम कर दिए, अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर गिरी भी हैं तो अब हफ्ता इंतजार करें, हमने इस हफ्ते तो कम कर दी। इसलिए उन्होंने ट्रंप के ऐलान से पहले 22 रुपये कम कर दिए कि हमने तो जनाब आप देख लीजिए पहले कम किए, अब एक हफ्ते का इंतजार करें। पहले 15 दिन तक काम आ गया था, तो फिर जब जंग लगी तो जी हर हफ्ते कीमतें ऊपर नीचे करेंगे, तो अब इस जुमे हमने कर दिया, अब अगले जुमे तक सैकड़ों अरब रुपया हम कमा जाएंगे। ये दुनिया की वाहिद हुकूमत है, दुनिया की वाहिद, जिसने जंग में भी अपने लोगों का खून चूसा है कि जंग लग गई है, उस बहाने में टैक्स बढ़ा दो। इतना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इन्होंने लिया है
जंग से पहले नहीं लिया जितना इन्होंने उसके बाद ले लिया है। इस साल में इतना इकट्ठा किया है और इन्होंने आगे भी करना है इकट्ठा, IMF को लिख के जो दे दिया है, तो ये तो करेंगे। ये असल कहानी है। देखिए ना, हर चीज में ये अपना फायदा देखते हैं। जंग है तो उसमें ट्रंप कुछ करने लगे हैं, उसमें बजाय इसके कि अच्छा वो करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें नीचे गिरेंगी, सेंटिमेंट्स और तरफ जाएंगे, तो हम भी लोगों को रिलीफ दे देंगे। नहीं 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 नहीं, लोगों को रिलीफ क्यों देना है? हमारी गाड़ियां जो स्टार्ट ही रहती हैं आगे पीछे चलती, 20-25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, अफसरान, खर्चे, हुकूमत ने अपने खर्चे कम नहीं करने। एक तरफ दिखाते हैं हमने यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए, फलां कर दिए, कई और जगहों से खांचे लगा रहे हैं, कई और जगह अपने लोग भर्ती कर रहे हैं। इस पर हम तफसील से आगे वीलॉग करेंगे, आप देखिएगा वो जरूर, हकायक के साथ, कहां कहां किस तरह बंदा लगाया गया है, किसको किस तरह नवाजा गया है, कितनी तनख्वाहें लगाई गई हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो इन्होंने तो टैक्स लेना था। ये है असल कहानी जो पीछे छुपी हुई है। अब आप ये देखिए कि 22 रुपये इन्होंने कहा जी पेट्रोल कीमत कम करके 381 रुपये 78 पैसे कर दी है, और डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे, 22 रुपये यहाँ भी कमी की गई है। तो इससे पहले पेट्रोल 403 रुपये 78 पैसे का था और डीजल 402 रुपये 78 पैसे का, तो कीमतें इससे भी ऊपर थी। अब बढ़ानी है तो जनाब 100-150 करते करते बढ़ाते चले गए, 400 से ऊपर ले गए। अब 22 रुपये कम कर दिए, थोड़े और कम करके दिखाते रहेंगे। और ये जो गैप ले लिया अरबों रुपए कमाने का, सैकड़ों अरब रुपए कमाने का, ये भी आप ज़रा देखिए क्या इन्होंने दो नंबरी की है लोगों के साथ। तो ये सारा कुछ हुआ है आपके साथ, पाकिस्तानियों के साथ, इस कौम के साथ, क्योंकि ये समझते हैं ये 25 करोड़ लोग बेवकूफ़ हैं, इनको समझ नहीं है, इनको धोखा देते जाओ, इनको जिस तरह से मर्जी निचोड़ो, कौन पूछने वाला है हमें? हम आकर बैठ गए, हमने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, हमें कौन हिला सकता है? हमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ये सारा इनका किया धरा है, ये इनकी सोच है, ये इनकी स्कीम है जिसके तहत ये हुकूमत कर रहे हैं। और कोई बाहर नहीं निकलेगा, कुछ नहीं कर सकता। इनसे भेड़े बकरियों की तरह, कीड़े मकड़ों की तरह इनसे निपटो। ये ऐसे ही हैं, ये रियाया हैं, हम शराफियाँ इक़्तिदार में हैं, इनसे चूसेंगे तो हमारा इक़्तिदार चलेगा ना। प्राइम मिनिस्टर हाउसेस, प्रेसिडेंट हाउसेस, पार्लियामेंट के खर्चे, गवर्नर के खर्चे, ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। बड़े बड़े अफसरान के, हुकूमती सेटअप के, 85,000 सरकारी गाड़ियाँ, उनका पेट्रोल, अरबों रुपए का सालाना, ये सब कहाँ से करना है? इसी तरह चलेगा। फिर डेवलपमेंट के नाम पर MPA, MNAs के लिए फंड्स, इनकी तनख्वाहें, वज़रा की तनख्वाहें, ये कहाँ से चलनी है? ऐसे ही चलनी है ना, ताकि हमें कोई ना देखे। वो IMF पर डाल दो कि जी रिलीफ नहीं दे सकते, IMF इनको नहीं रोकता कि 11 रुपए का जहाज लेना, IMF कभी नहीं रोकेगा। अब जनाब ये जो ट्रंप ने जो बात की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, उससे सारी कहानी समझ आएगी आने वाले दिनों में अब पेट्रोल कीमत क्यों और नीचे आने वाली है। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया, ईरान के मामले में हतमी फैसला करने जा रहा हूँ। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल, जिनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर पोस्ट की है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिन माहदे से मुतालिक अपने बयान में कहा है कि ईरान को इस बात पर मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या बम हासिल नहीं करेगा। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है, आपने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोला जाना चाहिए ताकि जहाज रानी बिला रुकावट जारी रह सके। अच्छा, वो साथ शायद बता रहे हैं कि ईरान को ये करना होगा, इसलिए मैं वापस बुला रहा हूँ, तो चीज़ें उस तरफ जा रही होंगी। ईरान ने भी जहाज़ों को अब जाने की इजाज़त दे दी होगी। फिर जनाब कहा कि अगर समंदर में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो इन्हें ख़त्म किया जाएगा, और अमेरिका पहले ही अपने जदीद माइन स्वीपर्स के ज़रिए कई सुरंगों को तबाह कर चुका, जबकि बाकी बारूदी सुरंगों को ईरान फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह करेगा। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी अब ख़त्म कर दी जाएगी। इस नाकाबंदी के बायस आबना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ अब वापसी का अमल शुरू करेंगे। और अफजुदा जौहरी मवाद जो गुज़श्ता बरस अमरीकी बमबार तैयारों के हमले के नतीजे में ज़ेरे ज़मीन दब गया था, इसे अमरीका निकालेगा। इनके बकौल अमरीका और चीन वो वाहिद ममालिक हैं जो इस काम की तकनीकी सलाहियत रखते हैं। यह अमल ईरान और बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ करीबी ताउन से किया जाएगा और अफजुदा मवाद को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाएगा। यानी वो चीन का भी हवाला दे दें, IAEA का भी दे रहे हैं, ईरान का भी दे रहे हैं कि सब मिलकर ये करेंगे। लेकिन साथ ही कहा कि किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी, जबकि दीगर कम अहम अमूर पर इतफाक हो जाएगा तो उसके बाद माली अदायगी की बारी उसके बाद आएगी। ट्रंप ने कहा वो इस मामले पर हतमी फैसला करने के लिए सिचुएशन रूम में इजलास करने जा रहे हैं। तो अब चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं और हो सकता है ईरान की तरफ से बयान आए, नहीं जी हमारी रकम जितनी है पहले उसको छोड़ा जाए, ये हो। लेकिन चीज़ें अब इस तरफ जा रही हैं, सेटलमेंट की तरफ, आहिस्ता कहीं ऊपर नीचे होंगी, ऊंच नीच होगी। जिस तरह हमने देखा अभी भी कुछ थोड़े बहुत अटैक्स हुए, लेकिन अब चीज़ें उस तरफ आगे बढ़ रही हैं और इंटरनेशनल मार्केट में लगता है कि तेल की कीमतें नीचे आती चली जाएंगी। लेकिन आपने ये नहीं समझना कि वो सारा रिलीफ आपको फराहम किया जाएगा, नहीं। ये हुकूमत कसाईयों की है और उन्होंने इससे बहुत कुछ हासिल करना है, वो आपको रिलीफ देने हरगिज़ नहीं आई। इनके बयानात पर मत जाइए, इन्होंने टैक्सेस और लगाने हैं, इन्होंने और खून निचोड़ना है।
अल्लाह हाफिज़।